शरद ऋतु के आने पर प्रकृति लहलहा उठी, सुगंधित पुष्प सर्वत्र खिल उठे। ऐसे अद्भुत समय में श्री कृष्ण ने अपनी रस से सराबोर प्रेम लीला का आयोजन किया। एक रात्रि जब पूर्णिमा का चांद आकाश में खिल उठा, तो सर्वत्र चांदनी छिटक गई। श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी उठाई और वन की ओर निकल गए। एक एकांत स्थान पर पहुंचकर कदम्ब के एक वृक्ष के नीचे खड़े होकर उन्होंने अपनी बांसुरी को होठों से लगाकर मधुर तान छेड़ी। वंशी की उस मनमोहक ध्वनि को सुनकर जो गोपियां दूध दुह रही थीं, वे तत्काल उत्सुकता से दूध दुहना छोड़कर उठीं और वंशी की ध्वनि की ओर चल पड़ीं। जो गोपियां चूल्हे पर दूध औटा रही थीं, वे उफनता दूध छोड़कर चल पड़ीं। जो दही बिलो रही थीं, वह दही बिलोना छोड़कर चल पड़ीं। जो भोजन परोस रही थीं, वह भोजन परोसना छोड़कर चल पड़ीं। जो अपने पतियों की सेवा में रत थीं या जो अपने बच्चों को दूध पिला रही थीं, वे उन्हें छोड़कर वंशी की मधुर तान की ओर खिंचती चली गईं। गोपियां अपना खाना पीना, सोना जागना और श्रृंगार करना तक भूल गईं और जो जिस रूप में थी, वे उसी रूप में कान्हा की वंशी की ध्वनि से खिंची उसी ओर दौड़ पड़ीं। उनके स्वामियों, पिताओं और भाइयों ने उन्हें रोकना चाहा, पर वे नहीं रुकीं। वे उतनी मोहित हो गई थीं कि किसी के रोकने पर भी वे नहीं रुकीं। उन्हें तो उस समय ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसे विश्वमोहन श्री कृष्ण ने उनके प्राणों, मन और आत्मा को अपने वश में कर लिया हो। जब सारी गोपियां श्री कृष्ण के चारों ओर एकत्र हो गईं, तो उन्होंने वंशी में प्राण फूंकना बंद कर दिया और उनकी ओर मंद मंद मुस्कान से देखते हुए पूछा, हे महाभाग्यवती गोपियों, तुम्हारा स्वागत है। बताओ, तुम्हें प्रसन्न करने के लिए मैं कौन सा कार्य करूं। श्री कृष्ण की इस प्रेम भरी वाणी को सुनकर गोपियां आत्म विभोर हो उठीं। वे सभी एक दूसरे की बाह में बाह डालकर खड़ी थीं। श्री कृष्ण उन्हें अपने साथ लेकर यमुना तट पर आए। वहां उनके मध्य खड़े होकर उन्होंने बांसुरी की मधुर तान छेड़ी। उस मधुर एवं मनमोहक तान को सुनकर सभी गोपियां अपनी सुध-बुध खो बैठीं। वे मदमस्त होकर गोलाकार घूमते हुए नृत्य करने लगीं। कुछ समय उपरांत उन्हें ऐसा लगा कि जैसे स्वयं श्री कृष्ण उनकी बाहों में बाहें डालकर नृत्य कर रहे हैं। वे पूरी तरह कान्हा में आत्मसात हो गई थीं। उन्हें लगने लगा कि वे स्वयं ही कृष्ण हैं और स्वयं ही उनकी प्रेयसी गोपी हैं। सर्वत्र स्वर्गिक आनंद छा गया। यह महारास कब तक चलता रहा, किसी को इसकी चिंता नहीं थी। वे सभी उन्मुक्त भाव से उस महारास की अंग बनी नृत्य किए जा रही थीं। उस समय आकाश में सैकड़ों देवगण एक साथ एकत्र हो गए। वे सभी रास उत्सव के दर्शनों के लिए वहां आए थे। स्वर्ग की दिव्य दुंदुभियां स्वतः ही बज उठी थीं। स्वर्गिक पुष्पों की वर्षा वहां होने लगी। गंधर्वगण अपनी अपनी पत्नियों के साथ उस रासोत्सव में भगवान श्री कृष्ण के निर्मल यश का गान करने लगे। रास मंडल में नृत्य करती गोपियां भाव विभोर होकर यही सोच रही थीं कि वे अपने सखियों के साथ नहीं, बल्कि श्री कृष्ण के साथ ही नृत्य कर रही हैं। उनकी कलाइयों के कंगनों, पैरों की पायजेबों और करधनी के छोटे घुंघरुओं की मधुर ध्वनि वहां गूंज रही थी। वह अनोखी शोभा ऐसी प्रतीत होती थी, मानो पीली पीली दमकती हुई स्वर्ण मणियों के मध्य ज्योतिर्मयी नीलमणि चमक रही हो। गोपियों और श्री कृष्ण का यह महारासोत्सव भोर तक चलता रहा। यद्यपि गोपियों का मन अपने घर जाने का नहीं हो रहा था, पर श्री कृष्ण के समझाने पर वे सभी भारी मन से अपने अपने घर चली गईं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।